हमारे धर्मों में लिखा था, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा लोग धर्म का नकाब यानी दिखावा तो किया करेंगे, पर धर्म के कर्मों को मानने वाला कोई कोई होगा। अदरवाइज धर्म का नकाब पहन के धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ा देंगे बेरहम चंडाल बन के लोग। और आज वो सामने है। सोचिए तो सही, अगर आप सभी धर्म को मानने वाले हों तो फिर तो शहर में गांव में नशे की तो दुकान ही ना हो, क्योंकि धर्मों में तो ये पाप है, मना है। और नशा करना है तो राम नाम बड़ा करो। अरे एक बार चढ़ गया, चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। जादू टोने से नहीं चढ़ता, वो तो पाखंड है, रुपए लूटने का तरीका है, जो आद काल से तरीका है। मेथड ऑफ मेडिटेशन, आप ध्यान में बैठो, जीवा से ख्यालों से प्रभु के नाम का सुमरन करो। अरे आप 24 घंटे काम धंधा करते हैं, उसमें से अगर 2 घंटे भगवान के लिए लगा दोगे तो क्या कोई काम धंधे में कमी आ जाएगी? गप मारने में 2-2 घंटे, इधर उधर की बातें करने में पता ही नहीं कितना टाइम बीत जाता है। क्या मालिक के लिए टाइम नहीं देना चाहिए? आप टाइम दो, बदले में अगर अंदर का नशा ना मिले तो हम गारंटी देते हैं हम सत्संग ही नहीं करेंगे। और बताओ क्या गारंटी दें आपको? टाइम तो आपको देना पड़ेगा। जादू नहीं चलाएंगे, वो तो जादूगर चलाता है। फकीर तरीका बताते हैं कि भाई ये है राम नाम का तरीका, ये है अल्लाह की इबादत का कलमा, अभ्यास करो, जाप करो, वो आपको करना होगा। टीचर लेक्चरर पढ़ाते पढ़ाते फॉलो तो स्टूडेंट करते हैं। जो जितना अच्छा फॉलो करता है वो मेरिट होल्डर फर्स्ट डिवीजन में चला जाता है, कोई कोई फेल भी हो जाता है जो नहीं मानता। पर इसमें टीचर लेक्चरर की तो कोई कमी नहीं, उसने तो पढ़ाया, आगे फॉलो किसने ज्यादा किया किसने नहीं किया ये तो विद्यार्थी स्टूडेंट की कमी है। उसी तरह गुरु पीर फकीर सच्ची बातें बताने आते हैं, सुन के आपके दिमाग में फिट हो गई, मान लिया आपने, सच मान लिया तो उसका फायदा हो जाएगा। नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। भगवान दिखा दे मान जाएंगे कि ये संत पूरा है। आप दुकानदार को जाके कहो जिससे आप बीज लेते हो कि भाई आप कहते हो 1 एकड़ का 40 मन निकलेगा, 40 मन दे दे, हम मान जाएंगे। दे देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि पहले बीज बोना पड़ेगा, पहले तो यकीन करना पड़ेगा दुकानदार से कि उसका बीज सही है, वाकई ये 1 एकड़ में से 40 मन निकलेगा। फिर आपको बीज बोना पड़ेगा, फिर उसकी संभाल करनी पड़ेगी, फिर फसल कटेगी, फिर जाके निकालोगे, तोल लगेगा, तब पता चलेगा वाकई दुकानदार की कई बात सही है। आप डिग्रियां डिप्लोमे लिए बैठे हैं, क्या डिग्रियां डिप्लोमे जन्म के साथ ही लेके आए हो? नहीं, जिंदगी के 20-25 साल डिग्री डिप्लोमा लेने में लगे। तो जब आम पढ़ाई के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगते हैं तो क्या भगवान अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आप 25 महीने नहीं लगा सकते? बैठे बैठे कह देते भगवान है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम गारंटी देते हैं वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम था, है और हमेशा रहेगा। पर उसको देखने के लिए जैसे आप पढ़ाई करते हैं भक्ति करना पड़ेगा, सुमरन आपको करना पड़ेगा। कोई जादू टोना नहीं चलता, ये सब बकवास है, ये आपको लूटने के तरीके हैं। हकीकत ये है अगर भक्ति खुद करोगे तो भगवान जी खुद आप पे कृपा करेंगे, आपको दर्शन देंगे। आपकी जगह अगर कोई कर सकते तो फकीर, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि आपके सारे कर्म काट देगा, क्योंकि जो कर्म करता है वही कर्मों को खत्म कर सकता है या भोग सकता है। खत्म करना है तो प्रभु अल्लाह राम का नाम। तो भक्ति कई होते हैं, हम तो पैसा दे देंगे, बना बनाया तवीज दे दे, हमें तावीज दे दोगे तो काम हो जाएगा। जरा सोचिए, कई कह देते मेरे घर में तावीज डाल दिए। पाखंड बहुत है हमारे समाज में। अरे भाई, किसी के घर में तावीज डालने से अगर किसी के घर का नुकसान होता है, ध्यान से सुनिएगा इलाका निवासियों, आपके यहां कोई ऐसा तावीज बनाने वाला है जो तावीज बना के देता है और किसी के घर में डालने से उसका नाश हो जाता है, तो फिर तो अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय को बताएं कि जी क्यों सेना रख रखी है,
ये आदमी तावीज बना के दे देगा, जिस देश का नाश करना है उस देश में हेलीकॉप्टर से तावीज डालाओ, बस स्वाहा स्वाहा, हो गया काम। इतने खर्चे होते हैं सेना में, इतना खर्चा होता है कोई तो बताओ, आए सामने जो बनाता है ऐसे तावीज? सब बकवास है, आपको बुद्धू बनाने का तरीका है। भूत प्रेत होते हैं, एक ये हमारे समाज में बहुत बड़ा चक्कर डाला हुआ है। अरे भूत प्रेत होते हैं, इस धरती पे नहीं, रूहानी मंडलों पे। भूत प्रेत जोनी है, जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनको वहां उन जोनियों में डाला जाता है, या लाखों किलोमीटर अंधकार है, रूहों कट कट के गिरती हैं और फिर से सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं और वो तड़पती रहती हैं। इस धरती पे कोई भूत प्रेत नहीं होता। जरा सोचिए, भूत प्रेत ने अगर घुसना ही है तो फिर उन अमीरों के शरीर में घुसे जो नाश्ता करते हैं भारत में और रात का खाना खाते हैं इंग्लैंड में, भूतों को मौज बन जाएगी, सारा दिन जहाज का सफर करते रहे। उनके अंदर क्यों घुसते हैं जो रुखे रोट खुद तोड़ते हैं? हकीकत यह है, अज्ञानता ही भूत है, कोई भूत बात नहीं होता, सब बकवास है, सब झूठ है, 100% झूठ है। पर क्या किया जाए? भूत को पक्का करने के लिए भूतनाथ बाबा, ओझा, स्याणा, गुणिया, हम अपने भारत में घूमे, इस प्राणी का नाम ऐसे अलग अलग है, कहीं ओझा, कहीं स्याणा, कहीं गुणिया, ये पाया हर जगह जाता है और मांगता क्या है? मुर्गा दे दे। बताओ, भूत ने मुर्गा खाना है? लाल कपड़ा दे दे, कच्छा बनाना है। कई जगह तो अजीब बातें मिली, इतनी लिपस्टिक दे दो, इतनी ये बहनें लगाती हैं जो बिंदियां दे दो। बताओ, भूत ने सज के क्या डांस करना है? पता नहीं, उनके घर को जो जो चाहिए ना, ये स्याणे, ये भूतनाथ सब कुछ मांग लेते हैं। असल तो भूत वो हैं जो आपको खाए जा रहे हैं और आपके दिमाग ही नहीं काम करता। एक सज्जन के साथ हम गए, राजस्थान की बात है, गुरगद्दी में आने से पहले की बात। तो पंजाब साइड में कोई था जो भूत निकाला करता था। कहता कहाँ जाना है? हमने कहा कहाँ जाना है? कहता स्याणा है, जानकार था हमारा। हमने कहा तू मूर्ख है अगर वो स्याणा है तो। कहता नहीं नहीं, वो भूत निकालता है, मेरी माँ के भूत घुस गए। हमने बहुत समझाया, भाई भूत नहीं है, हॉस्पिटल से दवाई लेते। कहता ना, चले गए जी उसके साथ। हमने कहा चलो देखते हैं। चले गए, बिठा लिया, बाबा आया और उसकी माँ ने जरा सा ऐसे किया, उसने ताड़ ताड़ 5-7 दर्द दी। हमने हमारे साथी को ऐसे कोहनी मारी, अरे तेरी माँ को पीट रहा है, तू कैसा मर्द है? कहता चुप, भूत के पड़ रही हैं। हमने कहा मुंह तो मां का लाल हो गया, भूत का कब होगा? तो ये तो हाल है आज के लोगों का। पढ़े लिखे लोग हाथ में लस्सी लेके जाते हैं, पता नहीं आपकी ये चीज है कि नहीं है, पर हमने देखा है वो एक खेत में बाबा होता है, पेड़ के नीचे बैठा होता है, खुद का ही बनाया, 4 ईंटें ऊपर 2 ईंटें, बन गया बाबा रेडीमेड तैयार। जगह जगह होते हैं इस तरह के पढ़े लिखे सज्जन, हाथ में लस्सी लेके जाते हैं। हमने उनको उंगली लगा के देखा, यार दिखा तो सी कैसी है लस्सी बाबा की। देखी तो पानी पानी, दूध तो है ही नहीं। हमने कहा आप प्योर दूध क्यों नहीं चढ़ाते? क्या आप सोचते हैं बाबा को बदहजमी ना हो जाए कहीं? ये कच्ची लस्सी क्यों चढ़ाते हो? कहता असली बात ये है, घर में दूध कम था, बाबा ने कौन सा मीटर लगा के चेक कर लेना है कि दूध प्योर है कि मिलावट वाला है, और चढ़ा देंगे, बाद में तो कुत्तों नहीं पीना है। ये तो श्रद्धा है। तो जगह जगह पाखंडवाद, जगह जगह ढोंग। तो बहनों, खास करके बहनों में ज्यादा होता है तो आजकल के भाई भी बराबर ही, कि भूत आ गया, इसमें तो 5-5 बोलते हैं। अरे आदमी की आवाज तरह तरह की निकलनी शुरू हो जाती है जब दिमाग पे असर हो जाता है, दिमाग पे बोझ हो जाता है। आपको यूपी की एक बात सुनाते हैं, मेरठ साइड में थी बात। तो वो सज्जन आए बड़े परेशान, सत्संग के बाद हमें मिले, कहते गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ जी? कहने लगा मेरी बीबी है और इसके अंदर भूत आता है, माता आती है, बहुत सारा सामान आता है और ये बोलती है, हिलने लगती है यूं यूं, और जो मांगती है फिर देना पड़ता है। हमने कहा आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गए तो वो माता हिलने लगी यूं यूं, उसके घर से जो बीबी थी। हमने अचानक बोला अरे डंडा ना मारना, तो झट से ठीक होके बैठ गई। हमने कहा बेटा अब तेरा भूत कहां चला गया? हमने तो वैसे ही बोला था कि डंडा मत मारना, वो पंखा दे रहा था, तो ये तेरा भूत कहां चला गया? तो वो रोने लगी।